सुप्रभात सारे बच्चों। आज पद्य खंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने आपको 3 पद पढ़ाए थे और आज हम लोग चौथा पद चलेंगे। तो आइए हम लोग चौथा पद, किताब निकाल लीजिए। चौथा पद पढ़ते हैं हम लोग। ये पद जो है पढ़ाना है, ये आपको कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनई पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरणी, नहीं संतोष त पुनि कछ कहूँ, जनि ऋष रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आपू, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रतापू। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। कौशिक किसको कहते हैं? तो विश्वामित्र का पर्यायवाची शब्द है कौशिक, है ना। तो कौशिक सुनहु मंद यही बालक, परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, हे कौशिक या हे विश्वामित्र, सुने यह बालक जो है, मंद बुद्धि का जो बालक है, यह कुटिल है, चालाक है और काल के अधीन है, धूर्त है और काल के अधीन है। यह अपने कुल का नाश करने वाला है। और भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश में सूर्यवंशी थे। राम लक्ष्मण क्या थे? सूर्यवंशी थे, क्योंकि उनका कुल देवता जो है सूर्य थे, इसलिए कुल सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो भानु वंश सूर्यवंश की राकेश कलंकु, राकेश में अर्थात चंद्रमा में कलंक के समान थे। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यह जो बालक है, यह सूर्यवंश में चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, यह निपट है और इसमें कोई अंकुश नहीं, निरंकुश बालक है और मंद बुद्धि के बालक हैं, यह इसमें कोई शंका नहीं है। काल कवल हुई छन माही, काल के गाल होने वाले, काल का नाश्ता होने वाले हैं या काल का भोजन बनने वाले हैं। छन माही, कुछ ही क्षणों में। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं सभी को पुकार के मैं कहता हूँ कि मोहि नाही, खोरी मोहि नाही, मुझे कोई दोष ना दे। अगर तुम हट कहूँ, अगर तुम चाहते हो, चहूँ उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो तुम इसे हटाओ, इसे मेरे सामने से दूर कर दो। और अगर तुम्हें, परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे नज़रों से हटाओ, दूर करो, क्योंकि और कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप का, मेरे बल का, मेरे क्रोध के बारे में से अच्छी तरह से बताओ कि मैं कौन हूँ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तब इतनी बाणी बोलने के बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि, आपका जो सुंदर जस है तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा, अपनी बड़ाई जो है, अपने कर्मों का जो प्रताप है, आप ही बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, इसलिए आप ही खुद बता दीजिए कि आप में क्या क्या गुण है। तुम्हें अक्षत को बरने पारा, आप ही अच्छे से वर्णन करते हैं, इसलिए हे मुनि अपने सुंदर यशों को, अपने कर्मों को खुद ही बता दें। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुख से ही अपने कर्मों के बारे में बताइए। बार अनेक भांति बहुबरणी, अनेक बार तो आपने कर ही लिया है, फिर भी नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, यदि संतोष नहीं है तो फिर बार बार कहें, फिर कह दें एक बार, अगर संतोष अभी तक नहीं हुआ है कह करके तो फिर और कह दें। जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ, अपने ऋष को, अपने क्रोध को ना रोकें, इससे अधिक दुख सहना पड़ेगा और पीड़ा अधिक बढ़ जाएगी आपकी, इसलिए अपने क्रोध को ना रोक करके अपनी बातों को व्यक्त कर दें।
वीर व्रती तुम धीर अछोवाए, आप वीर व्रती हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धीर गंभीर हैं, आपको गाली देते शोभा नहीं अच्छा नहीं लगता, आपके मुख से अच्छी बुरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सूर समर करनी करें, कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो समर करने पर, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर वह न जनावें आप, वह ये अपने जनाता नहीं है, अपनी वीरता के बारे में लोगों को नहीं बताता है, बल्कि विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथई प्रताप, और रण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर कायर लोग ही अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। अर्थात जो वीर होते हैं वो युद्ध करके ही साबित करते हैं कि मैं कितने वीर हूँ, लेकिन जो कायर होते हैं वे केवल अपने कर्मों के बारे बखान करते हैं, लोगों को उसे डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। ये लक्ष्मण जी उनको परशुराम जी से कहते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।